दोस्तों गूगल ने रिसेंटली जेमिनाई पे कई नए फीचर्स, सेटिंग्स और टूल्स इंट्रोड्यूस किया है जिसके बाद जेमिनाई काफ़ी एडवांस हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जेमिनाई का अपडेटेड ट्यूटोरियल जिसमें हम इसके हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जेमिनाई फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक गूगल अकाउंट का ज़रूरत है। सीधे आप आ जाओ gemini.google.com पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करो और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे सेंटर में आपको ये एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली पूछता हूँ कि गिव मी अ क्विक रेसिपी टू कुक बिरयानी एट होम इन हिंदी। तो प्रॉम्प्ट तो मेरा इंग्लिश में है पर जो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से एक सही मॉडल चूज करना है जिसमें आपको मिलता है 3 मॉडल, फ्लैश लाइट, फ्लैश और प्रो। प्रो इनका सबसे पावरफुल मॉडल है जो आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, जैसे कोडिंग के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फ्लैश आप यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए, जब आप चाहते हो कि काफी डिटेल में आपको रिस्पॉन्स दे। अगर आप चाहते हो कि छोटा और जल्दी रिस्पॉन्स दे तब वहां पे आप फ्लैश लाइट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां से थिंकिंग लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप एक्सटेंडेड चूज कर सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड इज वेल इनफ। यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही सिंपल है। हम जाएंगे यहाँ पे 3.5 फ्लैश के साथ ही। ओके, एंड नाउ लेट्स सबमिट। और अब देखो ये जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है हिंदी में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप गुजराती हो या बंगाली हो तो अपने रीजनल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स मांग सकते हो। साथ ही जो ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो। ठीक है, देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पे इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको इसको रीजनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो रीडू पे और ये फिर से पूरा रीजनरेट करेगा। इस आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि और भी लंबा चाहिए, शॉर्टर रिस्पॉन्स चाहिए, या पर्सनलाइज करे आपकी जरूरत के हिसाब से, या सिंपली ट्राई अगेन करे। ठीक है, लेट्स से कि मुझे और भी लॉन्गर रिस्पॉन्स चाहिए। तो देखो अब जो रिस्पॉन्स आएगा पहले के मुकाबले और भी बड़ा और भी डिटेल में ये मुझे पूरा रिस्पॉन्स देगा। देखो इसके बाद आप देखो यहाँ से आप प्रीवियस वर्जन भी देख सकते हो। और देखो यहाँ पे सजेशन भी मिल गया कि आगे आप क्या जानना चाहोगे। जैसे कि अगर आपको वेज शाकाहारी कुकर बिरयानी का रेसिपी चाहिए तो सिंपली क्लिक करो और फिर आपको उसका रेसिपी या जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा उसका भी आंसर मिल जाएगा। कितना सही है, राइट? और अब अगर आपको ये रिस्पॉन्स पसंद आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल डॉक में एक्सपोर्ट कर सकते हो, या अगर आपको किसी को ईमेल के थ्रू शेयर करना है तो यहीं से आप जीमेल में पेस्ट कर सकते हो और फिर वहाँ से किसी को भेज सकते हो। और तो और आप चाहो तो ये कन्वर्सेशन पूरा शेयर भी कर सकते हो। आपको सिंपली ये लिंक शेयर करना है और जिसको भी शेयर करोगे उसके पास आपका प्रॉम्प्ट और जितना भी रिस्पॉन्स आया है उसका एक्सेस मिल जाएगा, वो सब कुछ पढ़ पाएंगे। नाउ लेट्स गो बैक। और देखो आप जो भी चैट करोगे वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि देखो अभी हमने जो चैट किया वो यहाँ पे है। मैं यहाँ पे क्लिक करके कभी भी अपने प्रीवियस चैट को पढ़ सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ। और तो और आप डायरेक्टली इसको पिन भी कर सकते हो ताकि हमेशा ये चैट ऊपर रहेगा। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो, किसी रैंडम टॉपिक पे बात कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो कि आपके चैट हिस्ट्री में सेव हो, ना ही जेमिनाई के मेमोरी में रहे, तो उसके लिए आप इसका टेम्पररी चैट ऑन कर सकते हो और फिर यहाँ पे जो भी आप सवाल पूछोगे वो आपके चैट हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। इसके बाद आप इसमें इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ प्लस पे क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इमेज का, और फिर आपके सामने ये खूबसूरत टेम्पलेट्स रहेंगे जिसमें से आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि इसी स्टाइल में इमेज जनरेट हो। जैसे कि लेट्स गो विद दिस मोनोक्रोम। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो अपना फोटो दे सकते हो और फिर उसी स्टाइल में आपका फोटो आ जाएगा। ठीक है, लेट मी अपलोड माई फोटो हियर। और अब यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं है अगर मुझे कुछ अलग नहीं चाहिए तो। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये उसी स्टाइल में फोटो आ गया, कितना खूबसूरत है, राइट? दिस लुक्स सो गुड। अब अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके चेंजेस करवा सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे ड्राइंग करके भी मार्क कर सकते हो क्या चेंजेस करवाना है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेम्पलेट यूज नहीं करना है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन इन रेड ड्रेस राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स। ये जो कीवर्ड है ना क्रिएट एन इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जनरेट इमेज भी लिख सकते हो, मेक अ इमेज भी बोल सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इमेज जनरेट करो, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो कितना खूबसूरत रियलिस्टिक फोटो आ गया। दिस लुक्स सो गुड, राइट। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो मैं यहां बोलता हूं चेंज द कलर ऑफ द हॉर्स टू ब्राउन, ओके। और देखो इसने ये कलर चेंज कर दिया, कितना सही है, राइट। बाकी सब कुछ इसने कंसिस्टेंट रखा है, सिर्फ इसने घोड़े का कलर चेंज किया। इसी तरीके से आपको जो भी इसमें चेंजेस करवाना है आप फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके चेंजेस करा सकते हो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है जो आप यूज कर सकते हो वीडियोस जनरेट करने के लिए। और यहाँ भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे एनालाइज मी है, साइंस कॉन्सेप्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, डेकोरेट फैशंस, बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि लेट्स गो विद दिस ओरिगामी, और मैं वही सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ जो मैंने इमेज जनरेशन के लिए दिया था, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट इज अ ब्यूटीफुल वुमन इन रेड ड्रेस राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हो, चाहे अपना फोटो अपलोड कर दो, या अगर आप चाहते हो किसी इमेज को ही वीडियो में कन्वर्ट करना तो उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप उसका एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। सो लेट्स गो विद दिस पोर्ट्रेट, ठीक है। और अब इसको हम सबमिट करते हैं। और अब देखो ये वीडियो जनरेट कर रहा है। यूजुअली इसको 1 से 2 मिनट लगता है कोई भी वीडियो जनरेट करने के लिए। एंड लुक एट दिस, द वीडियो इज रेडी। सो लेट्स प्ले दिस। अमेजिंग, मल्टीपल शॉट्स में इसने पूरा वीडियो क्रिएट किया। ऐसा नहीं कि बस एक ही वीडियो है, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी है और जो चल रहा है उसका भी इसमें आवाज आ रहा है। दिस इज अमेजिंग, राइट। सो इसी तरीके से आप किसी भी स्टाइल में कोई भी वीडियो जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें कुछ गार्ड रेल्स है, जैसे इसमें बच्चों का वीडियोस नहीं कर सकते जनरेट, नहीं बच्चों का इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बाकी लगभग हर चीज आप इसमें करवा सकते हो। अब इमेजेस और वीडियोस के बाद आप इसमें म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फोक बैलेड है। लेट्स प्ले दिस। And all the jagged parts I own. And this is Latin pop. El dembow, sube el calor, dame la mano, let's just lose all our. बेसिकली यहाँ पे आपको अलग अलग म्यूजिक के स्टाइल मिल जाएंगे जो आप चूज कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप अपने ट्रैक को, अपने म्यूजिक को डिस्क्राइब कर सकते हो, या सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि क्रिएट अ रैप सॉन्ग आस्किंग माय व्यूअर्स टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिग्नल वेयर आई शेयर लेटेस्ट एआई अपडेट्स एंड क्रिएट ट्यूटोरियल्स ऑन एआई टूल्स एंड वर्कफ्लोज, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट। और देखो ये हमारा सॉन्ग आ गया जो कि 2 मिनट 35 सेकंड का है और इसका टाइटल है ब्रेकिंग द सील। सो लेट्स प्ले दिस। Clock ticking on the silicon dream, binary shadows in the city of schemes. We don't wait for the wave, we map out the nodes, reading the latency. अमेजिंग, बहुत ही सही है, राइट। इसी तरीके से आप इसमें हिंदी में भी सॉन्ग जनरेट कर सकते हो, और अगर आप फ्लैश मॉडल यूज करते हो तो आप 30 सेकेंड ऐसे छोटे छोटे म्यूजिक ट्रैक भी इसमें जनरेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जेमिनी अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हो। हर प्लान के साथ एक यूसेज लिमिट आता है, जिसके अंतर्गत आपको यूज़ करना होगा। फ्री प्लान में बहुत कम आता है यूसेज लिमिट, पेड प्लान में ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हायर प्लान होगा उतना ही ज़्यादा यूसेज लिमिट मिलेगा, जो कि आप यहाँ सेटिंग्स में जाके यूसेज लिमिट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो हमने जो 5 आवर का जो लिमिट है उसमें मैंने 29% यूज़ कर लिया है, पर वीकली लिमिट में सिर्फ 1% ही यूज़ किया है। हर 5 घंटे में रिसेट होता है और आपको दिखा जाएगा कब रिसेट होगा, ठीक है। और ये यूसेज पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो और कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर आप प्रो यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा यूसेज लिमिट ये कंज्यूम करता है, वही फ्लैश लाइट में बहुत कम। और अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता है, वही इमेज जनरेशन में बहुत कम, और म्यूज़िक में भी कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर आप डीप रिसर्च या कोई भी दूसरे टूल्स यूज़ करते हो तो यूसेज लिमिट उसके हिसाब से कंज्यूम होता है। तो इसके हिसाब से ही आप अपना काम करना।
और अब बारी आता है कैनवस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ऐप जनरेट करने के लिए और उसका प्रीव्यू देखने के लिए या स्लाइड्स बनाने के लिए या राइटिंग के लिए भी। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली इसको बोलता हूँ कि क्रिएट अ क्विज जनरेटर वेब ऐप वेयर यूजर्स कैन इंटर द टॉपिक एंड बेस्ड ऑन दैट इट शुड जनरेट 5 to 8 क्विजेस इन एन इंटरेक्टिव लेआउट। बेसिकली इसको मैं बोल रहा हूँ कि वेब ऐप बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए, ठीक है। और अभी फ्लैश मॉडल में हम, सो लेट्स सेंड दिस, और देखो इसने कैनवस ओपन कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये कोड जनरेशन स्टार्ट कर चुका है। देखो ये पूरा कोड जनरेट कर रहा है और यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। एंड लुक एट दिस, कुछ ही सेकंड्स में हमारा क्विज जनरेटर आ चुका है। सो लेट्स ऐड अ टॉपिक हियर, जैसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स है, और इसको सबमिट करते हैं। और देखो इसने 6 क्वेश्चन जनरेट किए, साथ ही यहाँ टाइमर भी है। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर टेन्योर शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट, सो आई थिंक वीपी सिंह है, यस राइट है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे है द लैंडमार्क एसआर बोमी एंड यूनियन, आई डोंट नो, सो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके सही हो गया। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स दे सकते हो, जो भी आपको देना है। आपको दिखा दे रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर उसके बाद ये स्कोर भी दिखा देगा। देखो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, स्कोर भी दिखा दिया, और मैं ये रिजल्ट किसी से शेयर भी कर सकता हूँ। फिलहाल ये फीचर अभी नहीं है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जेमिनी फीचर भी ऐड करने का। अगर आप चाहते हो इसमें कोई एआई फीचर ऐड करना, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ कोड पे जाओ तो आप देखो कि पूरा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो ये पूरा डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको सीधा शेयर भी कर सकते हो, ताकि कोई भी इस आर्टिफैक्ट को या इस कैनवस को या इस वेब ऐप को यूज कर सके। इसी तरीके से मैंने यहाँ सिंपली बोला, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ ईरान यूएस वॉर ऑन इंडिया, और देखो इसने कितना सही पीपीटी बना के दिया। 13 स्लाइड्स का पूरा पीपीटी बनाया है, पूरा इंफॉर्मेशन इसने दिया है, सब कुछ इसने खुद रिसर्च किया और फिर उसके बेसिस पे ये पूरा पीपीटी बना के दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से इसको स्लाइड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, गूगल स्लाइड में, और फिर वहाँ से जाके इसको एडिट भी कर सकते हो। बहुत ही सही फीचर है, राइट। अब आते हैं हम डीप रिसर्च पे, जो आप यूज कर सकते हो डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट निकालने के लिए। और ये फीचर आपको सिर्फ प्रो और फ्लैश मॉडल में ही मिलेगा। फ्लैश लाइट में डीप रिसर्च अवेलेबल नहीं होता है। उसका देखो यहाँ पे आप सोर्सेज चूज कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन जीमेल पे, ड्राइव पे या गूगल चैट पे अवेलेबल है, तो आप उसका भी एक्सेस दे सकते हो, या बस ये गूगल सर्च के बेसिस पे आपको रिपोर्ट क्रिएट कर देगा, या आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपली इसको बोलता हूँ कि गिव मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन टॉप ईवी मेकर कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। और देखो सबसे पहले इसने हमें रिसर्च प्लान दिया, जिसमें इसने बताया है कि कैसे रिसर्च करेगा। तो पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करेगा लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फिर उसके बाद उसका जो सेल्स फिगर है वो निकालेगा, फिर आइडेंटिफाइड कंपनीज को एनालाइज करेगा, उसका पोर्टफोलियो, सब कुछ यहाँ बता दिया कि बेसिकली 7 स्टेप में ये रिसर्च करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर रिपोर्ट देगा। अगर आप इस प्लान को एडिट करना चाहते हो, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बता सकते हो। अगर आपको सपोज सही लगता है तो सिंपली स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करो, और अब ये पूरा रिसर्च करना शुरू करेगा। देखो इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है और कैनवस ओपन कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोर्सेज ब्राउज पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो कौन कौन से ये वेबसाइट ब्राउज कर रहा है। अगर आप सोच थिंकिंग में जाओगे तो आप इसका पूरा थॉट प्रोसेस ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि अच्छा अब क्या कर रहा है, कौन कौन से वेबसाइट ये रिसर्च कर रहा है, उसके बाद उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके बाद ये जो अगला स्टेप है वो क्या करेगा। देखो यहाँ बोल रहा है कि रीअलाइनमेंट इन 2 व्हीलर्स, पैसेंजर कार कंसोलिडेशन, सब कुछ यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, हर एंगल से रिसर्च करेगा, और फिर उसके बाद आपको एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट देगा। जैसे देखो ये कितना डिटेल्ड रिपोर्ट क्रिएट किया है, और आप देख सकते हो कि हर पैराग्राफ के एंड में आप देख सकते हो कि कौन से सोर्सेस से इसने पूरा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है। बहुत ही सही है, राइट। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा रिपोर्ट पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इस रिपोर्ट को एज अ वेब पेज कन्वर्ट करने के लिए, या एज अ इन्फोग्राफिक भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप क्विज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हो, और तो और ऑडियो ओवरव्यू भी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली आप इस पूरे रिपोर्ट को एक पॉडकास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो जरूर देखना। और अगर आप चाहते हो तो इस रिपोर्ट को आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हो गूगल डॉक में, और फिर वहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो
कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टूल इज गाइडेड लर्निंग, जो आप यूज कर सकते हो पढ़ाई के लिए, कुछ समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली गाइडेड लर्निंग यूज करके आप जेमिनाई को स्टडी मोड में कन्वर्ट कर देते हो। इसके बाद जेमिनाई आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि आपको समझाने का कोशिश करेगा। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल से इसको एक अलजेब्रा क्वेश्चन देता हूँ, सोल्व फॉर एक्स, ठीक है, ये पूरा मैंने इक्वेशन दे दिया है, ओके, एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ क्या बोल रहा है, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन टुगेदर। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, बल्कि बोल रहा है चलो साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है, हाउ कुड वी मूव द 2x फ्रॉम द राइट साइड टू ऑफ द इक्वेशन ओवर द लेफ्ट साइड। जो 2x है उसको लेफ्ट साइड में कैसे जाएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा मेक इट माइनस 2x। और देखो यहाँ बोल रहा है कि दैट्स एग्जैक्टली राइट। और उसके बाद ये मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है 2x माइनस कर दूं तो अपडेटेड इक्वेशन क्या होगा। तो फिर से मुझे रिस्पॉन्स करना है। अगर मैं गलत दूंगा तो बताइए गलत है और सही क्या होगा। बेसिकली आप इस फीचर को यूज कर सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने के लिए, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। ये फीचर बहुत ही यूजफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। सो अभी तक आपने देखा कि कैसे जेमिनाई से आप अलग अलग तरीके के आउटपुट जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। पर अब हम थोड़ा एडवांस फीचर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिक करो और आपको समझ में आएगा कि पर्सनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट दिस 3 टूल्स, जिसमें सबसे पहला है मेमोरी। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जेमिनाई आपके प्रीवियस चैट्स को एज अ रेफरेंस यूज करेगा आगे के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देने के लिए। बेसिकली क्या होगा कि अगर आप जेमिनाई बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो जितना ज़्यादा यूज करोगे आगे उतना ही बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलने का चांस है। अगला है कनेक्टेड एप्स, जिसमें आप जेमिनाई को अपने गूगल एप्लीकेशंस का एक्सेस देते हो, जैसे जीमेल है, कैलेंडर, ड्राइव, टास्क, टॉक, कीप, और तो और अपने सर्च हिस्ट्री का भी दे सकते हो एक्सेस, गूगल फोटोज का दोगे, यूट्यूब का। और इन सभी ऐप से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको और भी पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि अगर आपका गूगल फोटोज पे कोई ट्रिप का कोई फोटोज है और आप चैट करते हो, जेमिनाई से पूछते हो कि हाँ लास्ट वीक में कहाँ गया था या लास्ट ईयर कहाँ गया था, तो उस गूगल फोटोज के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। और तो और अगर आपने सर्च कुछ किया है तो उसके बेसिस पे भी रिस्पॉन्स दे सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर जेमिनाई, जिसमें आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने बारे में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या इसको बोल सकते हो कि मुझे किस किस तरह का आउटपुट चाहिए। पर्सनली मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा चैट कर रहा हूँ उसके बेसिस पे इसको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है मेरे बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू न्यू चैट। और अगर आप यहाँ मोर टूल्स पे जाओगे तो यहाँ से आप पर्सनल इंटेलिजेंस इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल ये इनेबल्ड है, सो लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ बेस्ड ऑन माय सर्च हिस्ट्री टेल मी व्हाट आई एम अप टू, ठीक है। देखो यहाँ सीधा बोल रहा है कि बेस्ड ऑन योर रिसेंट सर्च हिस्ट्री इट लुक्स लाइक यू आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स, एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग एंड एकेडमिक स्किल बिल्डिंग, जनरल टेक्नोलॉजी एंड मार्केट ट्रेंड्स। सो मैंने जो अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट किया है उसमें मैं सिर्फ एआई से रिलेटेड ही सर्च करता हूँ, पर्सनल कुछ ज़्यादा सर्च करता नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मैं यही फीचर डिसेबल कर दूँ और मैं यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन दूँ तो देखो क्या रिस्पॉन्स आएगा। एज एन AI आई डोंट हैव एक्सेस टू योर ब्राउजर और अकाउंट डेटा। सीधा मना कर दिया कि मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, कोई एक्सेस ही नहीं है, राइट। सो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स पूरा ऑर्गेनिक हो, आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ना हो, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा इनेबल ही रहता है। अब देखो हमने जितना अभी तक चैट किया वो सब हमारे चैट हिस्ट्री में सेव होता गया, जो कि काफ़ी सही है। पर सोचो अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड अलग अलग चैट्स कर रहे हो अलग अलग टाइम पे, तो उन चैट्स को ढूंढना कितना मुश्किल होगा, राइट। सो आप वहाँ पे ये नोटबुक फीचर यूज़ कर सकते हो अपने चैट्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए। और उसके लिए सिंपली आपको यहाँ न्यू नोटबुक क्लिक करना है, यहाँ आपको नाम देना है। सो लेट मी नेम दिस ईवी मार्केट रिसर्च, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट एंड इट्स डन। हमारा ईवी मार्केट रिसर्च नाम का नोटबुक क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जितना भी चैट करूँगा वो सब इसी नोटबुक के अंदर होगा, इसी फोल्डर के अंदर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कंपेयर ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर, ओके, एंड लेट्स गो विद द फ्लैश एंड सबमिट। और देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया, पर ये चैट हमारे मेन चैट हिस्ट्री में नहीं आया है, बल्कि सिर्फ ईवी मार्केट रिसर्च में ही रहेगा।
और आप जितना भी चैट करोगे वो सब नोटबुक के मेमोरी में ही होगा, ये जेमिनी के मेन मेमोरी में सेव नहीं होगा। सो नोटबुक यूज करके आप अपने एक प्रोजेक्ट को अलग कर सकते हो ताकि आपके प्रीवियस चैट के बेसिस पे कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे ना आए। और अगर आप चाहो तो यहाँ सेटिंग्स में जाके इसका मेमोरी डिसेबल कर सकते हो ताकि आपने जो चैट किया है वो मेमोरी की तरह यूज़ ना करे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि किस तरह का आउटपुट चाहिए, डिटेल में चाहिए, बुलेट पॉइंट में चाहिए, या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हो, ठीक है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये नोटबुक है वो बेसिकली नोटबुक एलएम है जो जेमिनी पे इंटीग्रेट हो गया। अगर आप यहाँ ओल्ड नोटबुक्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने नोटबुक एलएम पे नोटबुक्स क्रिएट किए हैं वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और फिर उससे चैट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। अब अगला फीचर है जेम्स, जो आप यूज कर सकते हैं अपने रिपीटेटिव टास्क को एक मिनी ऐप में कन्वर्ट करने के लिए। आपको यहाँ लेफ्ट साइड बार में जेम्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला वाला थोड़ा सा एडवांस है और सेकंड वाला थोड़ा सा सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन। अगर आप यहाँ न्यू जेम पे क्लिक करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपना जेम का नाम देना है, फिर बताना है, डिस्क्राइब करना है कि आखिर ये जेम करता है क्या, एंड देन यहाँ पे आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन देना है। बेसिकली यहाँ पे आपको वो प्रॉम्प्ट देना है जो आप बार बार यूज करते हो। उसके बाद आप यहाँ से डिफॉल्ट टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ये जेम बना रहे हो सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए तो आप यहाँ इमेज क्रिएट इमेज टूल यूज कर सकते हो। फिर वीडियो के लिए कैनवस भी है और यहाँ पे आप नॉलेज बेस के लिए, रेफरेंस के लिए कोई भी फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ड्राइव से भी फोटोज भी ऐड कर सकते हो और तो और कोड भी या नोटबुक एलएम से किसी भी नोटबुक को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर बनाया है और उसके बाद मैंने इसको पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट दिया है कि कैसा मुझे लिंक्डइन पोस्ट चाहिए। बेसिकली जो मैं प्रॉम्प्ट बार बार यूज करता हूँ लिंक्डइन पोस्ट लिखवाने के लिए वो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक टॉपिक दूं जैसे चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी वर्सेस क्लॉड, तो अब इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करके देगा। देखो कितना सही है, राइट। सो हमने यहाँ पे सिर्फ एक टास्क को ऑटोमेट कर दिया, एक टास्क को जेम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। पर वही अगर आपको एक कंप्लीट वर्क फ्लो को ही कन्वर्ट करना है एक मिनी ऐप में तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसने गूगल ओपल को इंटीग्रेट कर दिया है जेमिनी से और इसके लिए आपको सिंपली यहाँ न्यू जेम पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपका वर्कफ्लो क्या है, उसके बेसिस पे ये पूरा जेम बना देगा। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ हेल्प मी प्रिपेयर फॉर अ क्विज ऑन अ गिवन टॉपिक बाय क्रिएटिंग सैम्पल क्वेश्चंस विद हिंट्स एज एन इंटरेक्टिव क्विज, ओके। और देखो इसने ये ऐप बना दिया जिसमें ये 4 स्टेप्स हैं। पहला टॉपिक नेम हमें देना है, फिर यहाँ पे हमें डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन करना है। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये पूरा क्विज जनरेट करेगा और फिर हमारे लिए एक इंटरेक्टिव क्विज जनरेट करके देगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस और मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। और फिर यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बताना है। सो लेट्स गो विद द इजी एंड सबमिट एंड इट्स डन। कितना सही यूआई है, राइट, बहुत ही सही लग रहा है। सो लेट्स रिवील द आंसर। तो एआई है, ठीक है, एक्रोनिम ऑफ एआई, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ पॉपुलर एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। सो यहाँ पे कहीं ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब लेट्स रिवील दिस चैट जीपीटी, कहाँ आंसर कहाँ देना, कुछ है नहीं, ठीक है। सो अब देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके हम इसको बोल सकते हैं कि भाई हमें ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट बेसिकली आपको आइडिया मिल गया कि कैसे आप इसमें जेम्स क्रिएट कर सकते हो जिससे आप अपने एक सिंगल टास्क को भी ऑटोमेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने पूरे वर्क फ्लो को भी आप एज अ मिनी ऐप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम एवटार फीचर पे जो आप सेटिंग्स पे जाके यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप इस फीचर को यूज कर सकते हो अपना खुद का एक डिजिटल अवतार बनाने के लिए और फिर उस अवतार से अलग अलग तरीके के वीडियोस जनरेट करने के लिए। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फोन से ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखेंगे वो नंबर्स बोलना है और अलग अलग साइड से अपना चेहरा का स्कैन कराना है। दैट्स इट। एक बार वहां पे काम खत्म हुआ और उसके कुछ ही सेकंड्स में आपका अवतार रेडी हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने अवतार को @me से कॉल कर सकते हो या जो आपको यहाँ पे यूजर नेम दिखा रहा है उस यूजर नेम से
बुला सकते हो और फिर उससे वीडियो जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करो, मोर अपलोड्स पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपका एवटार का ऑप्शन आएगा। क्लिक करो, आपका एवटार ऐड हो गया। उसके बाद आप जो भी चाहते हो, जिस तरह का वीडियो जनरेट करना चाहते हो, वो यहाँ पे बोल दो। जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, एज अ सुपरमैन वॉकिंग ऑन अ मुंबई स्ट्रीट एंड आस्किंग पीपल टू सब्सक्राइब द नेक्स्ट सिग्नल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोल दिया कि जो ये अवतार है वो सुपरमैन है जो कि मुंबई स्ट्रीट पे चल रहा है और बोल रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लेट्स सबमिट एंड लुक एट दिस, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ। सो लेट्स प्ले। Hey guys, it's the absolute best channel on YouTube. Hit that bell icon right now. You won't regret it, believe me. Subscribe today for awesome content. ओके, काफ़ी सही है, पर उसने चैनल का नाम नहीं लिया, पता नहीं क्यों, बट आपको आइडिया मिल गया कि कैसे आप अपने एवटार को यूज कर सकते हो इस तरह का वीडियो जनरेट करने के लिए ऑन जेमिनाई। नाउ द लास्ट फीचर इज स्केड्यूल्ड एक्सेस, जो आप यूज कर सकते हो टास्क को स्केड्यूल करने के लिए। अगर आप यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल्ड एक्शंस देखने को मिलेगा। आप इसको यूज कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपोर्ट एक स्पेसिफिक टाइम पे जनरेट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेली एआई न्यूज़ अपडेट नाम का एक टास्क बनाया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ कैसे बनाया हूँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक नाम देना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देना है और उसके बाद आपको बताना है कि वीकली चाहिए, डेली चाहिए या मंथली चाहिए। और जिस टाइम पे आप सेलेक्ट करोगे उस टाइम पे इस प्रॉम्प्ट को रन करेगा और फिर जो आउटपुट आएगा वो आपको दिखा देगा। अगर आप इसका मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि भाई देखो पिछले 24 घंटे का जो न्यूज़ है ये आ गया है, ये रहा रिपोर्ट आपका। ठीक है, और याद रखना कि अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। मतलब कि जो रिपोर्ट जनरेट करेगा, अगर आप उसको ओपन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाता है। सो ये था गूगल जेमिनाई का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके के आउटपुट जनरेट करने के लिए। जेम्स यूज़ कर सकते हो अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए, और तो और आप इसमें अपना एवटार भी यूज़ कर सकते हो वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो अब आपकी बारी है, जाओ गूगल जेमिनाई पे इन सभी फीचर्स को ट्राई करो। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।